Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve multiple choice questions of chapter Areas and Parallelograms क्लास 9th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चंस की 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसको हम चूज करेंगे। करते हैं सॉल्व इनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज parallelograms having the same base and between the same parallels are dash in area। हमें जहाँ पे चूज करनी है ऑप्शन ए में इक्वल, ऑप्शन बी में अनइक्वल और ऑप्शन सी में नन ऑफ दिस। आपको मालूम है कि parallelograms having the same base and between the same parallels are equal in area होता है कि जिन parallelograms का सेम बेस हो और सेम पैरेलल्स हो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो ऑप्शन क्या होगी जहाँ पे, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर डैश इन एरिया। जिस प्रकार से पैरेललोग्राम्स सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स में उनका एरिया इक्वल है, इसी प्रकार ट्रायंगल्स अगर सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल्स पे हों उनका भी एरिया इक्वल होता है। सेम बेस और सेम पैरेलल्स का मीनिंग कि अगर जो हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक और ट्रायंगल है जो सेम पैरेलल्स में हो, जैसे ये पैरेलल है और ये एक और ट्रायंगल हो, इस प्रकार से इनका एरिया भी क्या रहता है, सेम। जिसमें क्या रहेगा, ये सेम बेस आ रहा है दोनों ट्रायंगल्स के लिए और ये सेम पैरेलल्स हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसका बताऊंगा सेम पैरेलल्स के लिए भी। और इसके अंदर क्या आ गया कि अभी आपको यहाँ पे आ गया ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर डैश इन एरिया। कौन सी ऑप्शन होगी इसमें, ए ऑप्शन है अनइक्वल और बी ऑप्शन है इक्वल और सी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। If a parallelogram and a triangle have the same base and same parallels, then area of a triangle is। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में पैरेललोग्राम्स, जब दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे थी और सेम पैरेलल्स में था उनका एरिया इक्वल। जब दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स में थे तब भी एरिया इक्वल। लेकिन अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल्स में हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको जहाँ पे हैं, ए ऑप्शन में हाफ द एरिया पैरेललोग्राम, बी ऑप्शन में ट्वाइस द एरिया पैरेललोग्राम और सी ऑप्शन में इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी करेक्ट वो क्या होगी, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। जब भी आपके पास एक पैरेललोग्राम हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल हो जिसका बेस क्या हो, सेम हो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम जब सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल्स में हों तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस वक्त जो पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास होगी, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ए ऑप्शन करेक्ट है, हाफ द एरिया पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास क्या है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इन डैश इक्वल पार्ट्स। कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इसमें कोई भी मीडियन हो, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, ये मीडियन है, सपोज ये मीडियन आ गया। तो ये मीडियन क्या करेगा, ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा इनटू इक्वल पार्ट्स में, 2 पार्ट्स बन जाएंगे। इस ये मीडियन है, मीडियन क्या होगा कि यहाँ से इस वर्टेक्स से मिड पॉइंट अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है इसके साथ जब लाइन सेगमेंट जुड़ती है तो ये मीडियन हो जाता है। तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या करता है, डिवाइड करता है ट्रायंगल्स को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ए ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया हमें, इसको स्टडी करते हैं हम। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी लाइन ज्वाइन कर रही हो मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स,
हमारे पास एक ट्राइंगल हो और उसके दो मिड पॉइंट्स हों, यहाँ पे सपोज हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को सपोज ये डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, जहाँ पे क्या होगा, ये जो साइड होगी इसके क्या होगी, हाफ होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, इक्वल टू, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हाफ और सी ऑप्शन में ट्वाइस। हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो कौन सी आ जाएगी इसमें, हाफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, बी ऑप्शन की। ये जो मीडियन है, जो मिड पॉइंट है, मीडियन नहीं, जहाँ पे लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट के साथ जुड़ रही है, दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं तो जो लाइन सेगमेंट जहाँ पे आई हमारे पास डी ई, जो बी सी के क्या होगी, हाफ होगी। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट आ गई इसमें, बी ऑप्शन, जो हाफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ गई। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये मिड पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फिगर आपको बताई कि ये मिड पॉइंट्स हैं, और जब ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये लाइन सेगमेंट इसके हाफ है, इसी प्रकार डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल भी होगी। तो डी ई जो है वो बी सी के क्या होगी, पैरेलल। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, करेक्ट ऑप्शन इज ए, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि जब भी आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स होने चाहिए ट्राइंगल के, कोई भी दो साइड्स के, तो जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ जाएगी, ऑप्शन 6। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। इन फिगर, यहाँ पे फिगर दी गई है, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया किसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखें, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और एक और पैरेललोग्राम है ई बी सी एफ। तो जो पैरेललोग्राम सेम बेस पे, हमने इसमें अभी भी हमने ये स्टडी किया कि जो पैरेललोग्राम सेम बेस पे होंगे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, इसका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी एफ के। तो हमारे पास जहाँ पे 3 ऑप्शन दी गई हैं कि एरिया पैरेललोग्राम का, जब पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो किसके इक्वल आना चाहिए, पैरेललोग्राम के एरिया से इक्वल होना चाहिए। तो जहाँ पे हमारे पास एरिया ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, उसका एरिया किसके इक्वल आना चाहिए, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी एफ, ना कि जहाँ पे ऑप्शन बी में ट्राइंगल है, ऑप्शन बी में भी क्या है, ट्राइंगल। तो पैरेललोग्राम के एरिया और ट्राइंगल के एरिया कभी भी इक्वल नहीं है यहाँ पे, जब दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल्स में हों। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी इसमें, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, जो फिगर दी गई है हमें, इन फिगर एरिया ए बी डी, ये जो फिगर दी गई है इसमें एरिया ए बी डी किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये शो कर रहे हैं हम, ये मीडियन है, यहाँ पे ये इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो साइन दिया होगा, तो जहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में आ रहा है कि ये जो फिगर बनी हुई है ए बी सी ट्राइंगल है और ये जो ए डी है, ये क्या शो करें, हम मीडियन शो करें, क्योंकि ये जो साइन होते हैं ये इक्वल के लिए लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक डैश लगाई हुई, ये डैश लगाई हुई, इसका मीनिंग बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, और जब बी डी और सी डी इक्वल है तो डी क्या हो गया इसका, बी सी का मिड पॉइंट, तो ए डी क्या बन गया हमारे पास, मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ए बी डी किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया ए सी डी या ए डी सी के। तो एरिया बी ए बी डी किसके इक्वल होगा, ए बी सी के तो इक्वल हो नहीं सकता है, क्योंकि ये ट्राइंगल बड़ी है, ए बी डी जो है इसके हाफ है। यहाँ पे है सेकंड जो ऑप्शन है बी, हमारे पास ऑप्शन है इसमें एरिया ट्राइंगल ए डी सी, और सी ऑप्शन में ट्वाइस एरिया ट्राइंगल ए डी सी की डबल है, तो डबल भी नहीं है। एरिया ए बी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ट्राइंगल ए डी सी के। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इन फिगर एरिया ट्राइंगल ई बी सी। यहाँ देखें, ये ट्राइंगल जो है ई बी सी, इसका बेस है बी सी, और जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका भी बेस है बी सी। तो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, इसके दोनों ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का बेस है बी सी, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हुई बी सी और ए डी, इसलिए ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, इस पैरेललोग्राम के हाफ होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द
ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम से हाफ होगा। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी किसके हाफ होना चाहिए, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए में है जहाँ पे, ऑप्शन बी में हमारे पास ट्वाइस एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये तो हो नहीं सकता है। और सी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सी ऑप्शन हुई, 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास कौन सी करेक्ट होगी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन फिगर, यहाँ पे फिगर दी गई है, ए बी सी ट्राइंगल है हमारे पास और ये ए डी मीडियन है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो साइन शो करते हैं हम, तो ये क्या होते हैं कि इससे पता चलता है कि बी डी और सी डी जो है वो इक्वल है। तो अगर बी डी और सी डी इक्वल है तो ए डी क्या हो गया, मीडियन। तो एरिया ए बी डी हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया ए बी डी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए डी सी का एरिया कितना होगा, वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि मीडियन ऑफ ट्राइंगल जो है वो दो ट्राइंगल्स में उसको बांट देता है, एक ट्राइंगल को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। तो एरिया ए बी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ए डी सी के। तो ए बी डी का एरिया कितना हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मीडियन की वजह से ये एरिया और ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 20 और ऑप्शन सी में है 30। तो ए डी सी का एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया ट्राइंगल ए बी डी के, जो कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, फिर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में हमारे पास ये जो फिगर दी गई है ए बी सी डी, इन फिगर एरिया ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया कितना दिया गया हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ट्राइंगल ई डी सी, हमें ई डी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। देखें ये जो ट्राइंगल ई डी सी है इसका बेस है ए डी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी का भी बेस ए डी है। तो ये ट्राइंगल जो बन रही है ई डी सी, इसका बेस ए डी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए डी और बी सी हैं, जो पैरेललोग्राम का बेस भी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। तो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, यहाँ पे ट्राइंगल और इसको कंपेयर करें हम पैरेललोग्राम को, सेम बेस पे है। ट्राइंगल ई डी सी, ट्राइंगल ई, यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, तो ट्राइंगल जो होगी ई डी ए ट्राइंगल का बेस है सेम, ई डी ए ट्राइंगल का बेस है ए डी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी का बेस भी ए डी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हुए ए डी और बी सी। तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जब सेम बेस और सेम पैरेलल्स होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम से। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सी आनी चाहिए हमारे पास, एरिया ट्राइंगल ई डी ई किसके इक्वल होना चाहिए, 15 के। तो 15 ऑप्शन किस में है, बी में। ए ऑप्शन में 10 है, सी ऑप्शन में 30 है। तो ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम से क्या होगा, हाफ होगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर हमें 12 में क्या दिया गया है, इन फिगर एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका एरिया दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल एफ बी सी जो ट्राइंगल है इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ई बी सी, कि ये जो ट्राइंगल ई बी सी है इसका एरिया भी इक्वल है और कितना है। यहाँ पे देखें ये ट्राइंगल ई बी सी और एफ बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है, बी सी, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है, ए डी और बी सी। तो पैरेललोग्राम का भी तो बेस बी सी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए डी और बी सी हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया तो सेम होगा ही, लेकिन साथ में किसके हाफ होगा जे, इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, क्योंकि हमें ट्राइंगल और अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है उनका बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से क्या होगा, हाफ होगा। दोनों ट्राइंगल्स तो सेम होंगे क्योंकि इनका बेस तो सेम है और पैरेलल्स भी सेम है, इसलिए दोनों का एरिया सेम है। लेकिन हमें ट्राइंगल और यहाँ पे किसका एरिया फाइंड करना है, पैरेललोग्राम के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया हमें दिया 60। तो इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा एफ बी सी का, वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 किस में ऑप्शन है, ए में, बी में ऑप्शन है 60, सी में ऑप्शन है 20। तो इसलिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके साथ इस वीडियो में जो 12 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनके रिलेटेड जो ऑप्शंस थी वो हमने चूज़ की। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।